जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोक नंबर 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसः। यज्ञ करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादि अत्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य अहम ओजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम उपोहनम च वैद्यश्च सर्वे रहमेव वैद्यो वेदांत कृद वेव विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला वही हो गया कि जो मन की तीनों स्थितियों को जो पार देख पाता है ना। मन ही हम्म। वेद है, हमारे मन को ही जानना वेद है। हम्म। द्वामिमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरैः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो ये जो नाशवान और अविनाशी दोनों एक में ही है, ये एक में ही हो गए। मतलब। उत्तमा पुरुष नाशवान अविनाशी ये हो गया ना कि जब जैसे ये होता है ना, आप मान रहे हो कि मैं मरता हम्म। हूं तो वो मरता है। क्योंकि क्या है, जो जो नाश नहीं होने वाला जब तक आपकी उसमें स्थिति नहीं हुई, तो ये नाशवान भी यही हुआ। बॉडी हमेशा नाशवान क्या है, वो परिवर्तित ही तो होती है ना। जो हम्म। मटेरियल है, मटेरियल भी परिवर्तन होता है, मटेरियल भी खत्म नहीं होता। क्योंकि वो भी हाँ, तत्व वो तो तत्व तो उसमें भी है। हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से नाशवान और अविनाशी के संयोग से जो है ये सारी जो सृष्टि जो बनी है, तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं ना कि इसमें कह रहे हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दोनों प्रकार के पुरुष हैं। इनमें हम्म। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है। शरीर तो हम्म। नाशवान प्रकृति के नाशवान भी, उनका भी परमानेंट नाश कभी नहीं होता। उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, हाँ, वैसे क्योंकि नाश नहीं ऊर्जा होते। है वो। हम्म। हाँ, ऊर्जा है। हम्म। जीवात्मा अविनाशी कहा गया है, तो जीवात्मा हम्म। सभी में ही है ना, वो तो अंश जो हम्म। तत्व का तत्व है वो सब में है। हम्म। उत्तमा पुरुषात्वन्नः परमात्मे उत उत यु धारयत यो लोक त्रयम भविष्य बिभर्तव्य ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरादि
चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषों में उत्तम वही हो गया कि जैसे हम पुरुष की कैटेगरी में आ गए, लेकिन हम्म। पुरुषोत्तम की कैटेगरी में वही मनुष्य आएगा ना जो प्रकृति से जिसने अपना पूरी तरह से पीछा छुटा दिया, हाँ, रहते जुड़ा हुए भी बनी है। प्रकृति का वस्त्र ओढ़े हुए में भी प्रकृति के वस्त्र से अलग में जिसको स्थिति हो गई तो वो परम हम्म। पुरुष में आ गया। हम्म। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्भ विद्भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारतः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो ये गोपनीय शास्त्र वही है कि जैसे जैसे मन मन को ही कहा जाएगा ना, जैसे बंद एक तरीके से एटम की तरह से है। अब इसमें क्या चीज भरी हुई है, अब इसको पूरी तरह से खाली करना है। अब उसमें हम्म। जो सामने वाला जो मनुष्य है यदि वो समर्पित है उसके प्रति, जो उसको उस चीज से जो उसका जो बोझ बना हुआ है अंदर के मटेरियल से उसको हटाने का उसकी इच्छा है, और सामना जो व्यक्ति उसको गाइड कर रहा है वो अच्छा है, तो तब ये दोनों चीजें जो है संवाद जो होता है ये तब पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज तो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है कि वो मुझे इस सिचुएशन से निकाल ही देगा तो उसका कोई भी भला नहीं कर सकता। और सबसे पहले अपनी आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए उस चीज से बाहर आने की। तो दोनों ये एक भगवान ही। एक्चुअली हाँ, तो जैसे कहते हैं ना, मतलब शिष्य जब परिपक्व स्टेज में आता है तो गुरु अपने आप आ जाता हम्म। है। हम्म। शिष्य की तड़प जैसे मछली की तरह हो जाती है ना कि मेरे को तो इस हम्म। सिचुएशन से बाहर ही जाना है, बात। जैसे मछली एक हम्म। मिनट भी पानी के बिना नहीं रहती। तो हम्म। ऐसी तड़प होते ही गुरु अपने आप मिल जाएगा सामने आपको बताने के लिए। तो उसमें ढूंढना हम्म। नहीं पड़ता, दोनों स्थिति मीट होने लगेंगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही ऐसा प्रकृति जुगाड़ बनाती है कि आपके सामने वह मनुष्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो हम्म। ये चीज होती है, श्रद्धा से होती है, लेकिन ये हम्म। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।